मानव समता पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी डीसी आप भरने के लिए मानव समता पोर्टल पर हम लॉगिन करेंगे। ये चारों इस पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट चुन लेंगे, जो भी आपको डिपार्टमेंट हो। आईडी और पासवर्ड और कैप्चर डालने के बाद आप मुख्य पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं। मुख्य पृष्ठ पर पहुंचने के बाद आपको जर्नल में जाना है। जर्नल में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न लिखा हुआ है। इस प्रॉपर्टी रिटर्न पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से हमारे सामने इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति, चल संपत्ति। फिर इसके बाद यदि हमारे पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो हम यहाँ पर नो वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। इसके उपरांत हम यहाँ से व्यू और प्रिंट करके अपना डिटेल जो हमने भरा है उसको चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, हम आपको एक एक डिटेल सबको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्लिक किया हुआ है। 2023 चयन करेंगे क्योंकि हम लोग अभी 2024 में 2023 का डाटा भर रहे हैं। इसके बाद देख लेंगे कि हाउसिंग बिल्डिंग है कि कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल लैंड है कि एग्रीकल्चर लैंड है, जो प्लाट हैं आपके पास, या कमर्शियल लैंड है, व्यवसायिक जो हमारे पास भूमि है। और हमने यहाँ पर रेजिडेंशियल लैंड को भर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो एरिया आपकी रजिस्ट्री में लिखा होगा। यूनिट देख लीजिएगा, आपके यहाँ स्क्वायर मीटर, हेक्टेयर या एक यार्ड चलता है, हमारे स्क्वायर फीट चलता है, तो हमने स्क्वायर फीट चुन लिया है। प्रॉपर्टी नंबर भी हमारी रजिस्ट्री पर लिखा रहता है। गाटा संख्या के लिए जैसे होता है उसमें खतौनी खसरा संख्या जो भी लिखी होगी वो आप लिख दीजिएगा। और अपने लोकेशन जो है हमारी ज़िले का नाम उत्तर प्रदेश का चयन कर लेंगे हम लोग, पहले कंट्री, फिर इसके बाद स्टेट, इसके बाद पूरा एड्रेस हमको यहाँ पर लिखना हुआ, पिन कोड लिखना है। और इसके बाद शेयर कितना है तो सिर्फ 100 लिख देंगे, परसेंटेज वगैरह का चिन्ह नहीं लगाएंगे वरना सेव नहीं होगा, सिर्फ 100 लिख देंगे। और ये आपकी सेल्फ है कि हस्बैंड की है कि वाइफ की है, तो आपकी अगर सेल्फ की है तो सेल्फ लिख दीजिएगा। इसकी अगर वाइफ हस्बैंड किसी की प्रॉपर्टी है तो उस पर वो आपको डालना पड़ेगा। कैसी है प्रॉपर्टी का जो मोड है वो क्या है, परचेज की है कि पैतृक मिली है कि आपको गिफ्ट में मिली है, वो चीज़ आपको लिखना है। उन्हें यहाँ पर्पज लिखा। सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंटल में आपने दे रखी है, ये रेंटल में रखी है तो रेंटल की आपको उसमें इनकम भरनी पड़ेगी। यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने चयन किया हुआ है। प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है वो आपकी रजिस्ट्री में लिखी होगी, उस समय जिस समय आपने परचेज की है वो वैल्यू आप यहाँ पर भर देंगे। इसके उपरांत हम अगर कुछ रिमार्क है तो वहाँ पर रिमार्क लिख देंगे। नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, रीसेट करना और इसको या फिर आप सेव करना। देखिए फाइनल सेव तभी करिएगा जब सारी आप इमूवेबल यानी अचल संपत्ति का विवरण भर देते हैं। एक एक करके यहाँ पर हम लोग को भरना है। बने रहिएगा वीडियो में, जरा भी स्किप मत करिएगा वरना आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया है। प्रॉपर्टी डिटेल सेव सक्सेसफुली का हमारे सामने मैसेज आ चुका है और यहाँ पर हम नीचे उस डिटेल को देख सकते हैं। सामने देखिए आपके पास ये बिन बनी हुई है जिस पर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस तरह ऊपर जा कर के हम, और हमारे पास यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका डिटेल हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही पुराना पेज खुल करके आ जाता है, उस पर आप एडिट करके कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फाइनल लॉक करने के लिए आपको दिखाया कि यहाँ से हम रिव्यू रिपीट और फाइनल लॉक कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है तो हमने फाइनल लॉक कर दिया है और आर यू श्योर करके पहले मैसेज आएगा, फिर आप ओके कर देंगे तो सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा। सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पर आकर के रिव्यू और रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए हमने जर्नल पर क्लिक करने के बाद रिपोर्ट पर क्लिक किया और रिपोर्ट पर जैसे ही हम अब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिपोर्ट सामने आ गई। इसमें चयन कर लेंगे, हमने 2023 का डिटेल भरा हुआ है और इस प्रकार से ये हमारे सामने पूरा डेटा भर के आ जाएगा कि हमारे पास अचल संपत्ति कितनी है। अभी हमने चल संपत्ति यानी मूवेबल जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका डिटेल नहीं भरा है तो वहाँ पर कोई नो डाटा फाउंड लिख करके आ रहा है। इसी प्रकार से हम अभी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी भरेंगे और एक एक स्टेप आप देखते चलिएगा। और जहाँ भी आपको कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत ही कमेंट का उत्तर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाए। देखिए ये है हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी का डिटेल यहाँ पे आएगा। हमने चयन कर लिया शायद 2023 और आर्टिकल टाइप में आपके सामने कुछ आर्टिकल आएंगे, जैसे शेयर है आपके पास, इन्वेस्टमेंट है आपके पास, अदर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अदर लेकर के एक बार ट्राई करते हैं। अदर में हमारे सामने गोल्ड जैसे बाइक, मोटरसाइकिल इत्यादि का आ जाता है। तो यहाँ पे गोल्ड कितने ग्राम गोल्ड है उस गोल्ड का डिटेल हमने यहाँ पे भर दिया है। परचेज डिटेल भरने की कोई जो परचेज डेट है वो भरने के लिए वहाँ पर लाल रंग का स्टार नहीं दिया, यानी कि मस्ट नहीं है। अभी गोल्ड हमारा चूँकि हमें गिफ्ट में मिला हुआ, शादी में अक्सर यहाँ परंपरा है मिलता है, उसकी वैल्यू कितनी है हमने वो वैल्यू डाल दी है। और वैल्यू डालने के बाद फिर यहाँ पर हमने गिफ्ट चयन कर लिया है। जो हमारा मोड ऑफ एक्विजिशन है वो है और नीचे हमने कमेंट लिख दिया। हालांकि रिमार्क वाली चीज़ आपको फाइनल रिपोर्ट में दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर गिफ्टेड बाय मदर इन लॉ लिख दिया हमने। अब देखिए ये यहाँ पर भी आप डिलीट कर सकते हैं। फाइनल लॉक से पहले
आप अपनी पूरी रिपोर्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार फाइनल लॉक होने के बाद ये डिटेल आपसे सही नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हमारे अब देखिए हमने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का लिया है। इन्वेस्टमेंट में हमने क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट में डिटेल हम यहाँ पर भर देंगे। इन्वेस्टमेंट में हमने जैसे LIC है आपके पास, SIP यानी म्यूचुअल फंड्स है, फिर इसके बाद PPF है, या आपने जो सुकन्या वगैरह करा रखी हैं RDयाँ, इस चीज़ का भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने PPF, म्यूचुअल फंड, LIC, हमारी सेविंग की जो भी अकाउंट का डिटेल है वो हमने यहाँ पर भर दिया है। और इन सब चीज़ों की कीमत हमने यहाँ पर लगभग 5 लाख रुपए लिख दी हुई है, जो अप्रॉक्सीमेट हमको अच्छे से याद है और अच्छे से हमारे पास जो है इसका डिटेल है, उसको हमने यहाँ पे भर करके सेव कर दिया है। और सेव करने के बाद हम यहाँ पर वाहन वगैरह है तो उनसे आधार में भरेंगे। शेयर है तो एक एक शेयर का आपको डिटेल भरना पड़ेगा। यदि शेयर दिसंबर 2023 से पहले जो भी शेयर आपने होल्डिंग कर रखे हैं उन सब का डिटेल आपको यहाँ पर एक एक करके लिखना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप एक एक करके शेयर में को लिख सकते हैं, कब परचेज किया गया, किस सन में हमारे पास परचेज हुआ। अब यहाँ पर हमने एक जो है वो स्कूटी का विवरण ले रखा है। हमारे पास जो स्कूटी है उस स्कूटी कब हमने परचेज की वो डेट डाल दी। गिफ्ट है, ये किसी ने दिलाई है अगर गिफ्ट में तो गिफ्ट, अगर आपकी सेल्फ की है तो आप यहाँ पे सेल्फ लिख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया हमने यहाँ पे डाटा। और सेव करने के बाद हम यहाँ पर जो है और सेविंग अकाउंट का जो भी हमारे पास अमाउंट है उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सेविंग अकाउंट में समय हमारे पास कितने पैसे हैं वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास फाइनल लॉक ऑन व्यू रिपोर्ट में जा कर के हम यहाँ पर फाइनल लॉक कर देंगे। अब देखिए आगे अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको कैसे भरेंगे, ये इसमें आप बने रहिए हमारे साथ, हम उसका भी उदाहरण लेंगे कि हमारे पास यदि प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल इमोबाइल जो भी हमने भरा हुआ उसकी रिपोर्ट सामने है आपके सामने। सन चयन कर लेंगे और इसको हम देखेंगे तो ये हमारे सामने पूरा पेज खोल के आ जाएगा। अब हमारे पास चल और अचल दोनों संपत्तियों का विवरण यहाँ पर आने लगा हुआ है। अब देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास डिटेल है वो बिल्कुल सही है। इस पे अभी हमने चूँकि हमारे पास जो संपत्ति थी उसका डिक्लेरेशन हमने कर दिया है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई कहता है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अभी मेरे नाम है ही नहीं, तो नो में जाकर के वो चयन करेगा। यानी कि हमारे पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति नहीं है, चयन करिए सर का। और नीचे पहले से डिक्लेरेशन रही है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है और सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे डेटा सेव का आपके सामने मैसेज आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बाद मूवेबल प्रॉपर्टी को भी ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी चल संपत्ति नहीं है, और इस पर भी हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं और सन का चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो ये घोषणा हो गई कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे पास कोई भी निवेश नहीं है, शेयर नहीं है। अब इसके बाद देख लीजिए हम लोग इस यहाँ पर रिपोर्ट में जाएंगे और रिपोर्ट में जाकर के फाइनली रिपोर्ट हम देख लेंगे। यदि आपने नो में क्लिक किया है तो आपके सामने नो डाटा फाउंड लिख करके आएगा। यदि आपने डिटेल भरा हुआ है तो पूरा डिटेल आपका मानव संपदा पोर्टल पर स्पष्ट प्रदर्शित होने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।